ईरान का इसराइल पर मिसाइलों का चौथा हमला, सैकड़ों मिसाइल फायर, तल अवीव, यरूशलेम और मकबूजा बैतुल मकदस में धमाके, हर तरफ आग के शोले, आसमान पर धुएं के बादल छा गए, कई मार्च तबाह, मुतादिद को नुकसान पहुंचा, 4 इसराइली हालात, 60 से जायद जख्मी, इसराइलियों की बड़ी तादाद लापता और मलबे तले दबे होने की इत्तला बड़ी तादाद में बंकर्स में चली गई। ईरान ने ऑपरेशन का नाम वादा सादिक 3 रखा। ईरानी फौज का इसराइल के 2 फाइटर तैयारे मार गिराने और एक इसराइली फाइटर पायलट को हिरासत में लेने का दावा। ईरानी हुकाम का इसराइल के खिलाफ हमलों में तेजी लाने का ऐलान, कहा जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल पर हमलों के बाद ईरानी शहरी परचम उठाए सड़कों पर निकल आए। इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए, तेहरान एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फिजाइया ने मेहराबाद एयरबेस को निशाना बनाया। अस्फहान के रईसी पावर प्लांट पर भी धमाकों की इतला। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमदान, तबरेज समेत ईरानी फिजाइया के अड्डों पर हमले किए गए। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फिजाई दिफाई निजाम फाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने कई इसराइली ड्रोन। इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा, इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। सलामती कौंसिल इसराइल को जवाबदेह ठहराए। सलामती कौंसिल तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार करे। चीन ने ईरान पर हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। चीन के नुमाइंदे ने कहा, खिते में कशीदगी बढ़ने से किसी को फायदा नहीं होगा। हम इसराइल से मुतालबा करते हैं कि ईरान पर अपने हमले बंद करे। रूसी सफीर ने कहा, ईरानी इलाके पर इसराइल के हमले किसी तरह जायज नहीं है। ऐसे इकदाम को बर्दाश्त करना आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। कुवैती सफीर ने कहा, ईरान पर हमला ऐसे वक्त में किया गया जब खिते में अमन की कोशिश जारी है। क्या में अमन कशीदगी या बमबारी से नहीं आएगा। इसराइली मंदूब ने कहा, ईरान के पास एटम बम बनाने के लिए काफी मवाद है। क्या हम शहाब मिसाइल के तल अवीव में गिरने का इंतजार करें। ईरानी सफीर ने कहा, सीनियर मिलिट्री अफसरान समेत 78 अफराद को शहीद किया गया। इसराइल रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जुराइम में मुलव्विस होने के मुतरादिफ होगी। अमरीका का ईरान पर इसराइली हमलों का दिफा। अमरीकी सफीर बोले, हर खुद मुख्तार कौम को अपना दिफा करने का हक हासिल है। इसराइल भी अपने दिफा के हक से मुस्तस्ना नहीं है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान पर इसराइली हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। बर्नी सैंडर्स का कहना है, अमरीका को इसराइल की एक और जंग में घसीटा नहीं जा सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे। नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया और अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। नेतन्याहू ने हजारों शहरियों की जानों को खतरे में डाला। ईरानी कौम अपने कीमती शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान, कहा ईरान अपनी सालमियत के दिफा के लिए सख्त कार्रवाई करेगा। हर एक शहीद का इंतकाम देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कौम से खिताब में कहा, इसराइल को अहमकाना इकदाम पर पछतावा होगा। मुल्की क़यादत पर भरोसा रखे, साथ खड़े रहें। इसराइली जारहियत का जवाब देंगे। उधर इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान के मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। जमकरान की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। ईरान में अलाउतों पर नई तैनातियां, मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूई ईरान के नए आर्मी चीफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर को पासदारान इनकलाब का चीफ कमांडर तैनात कर दिया गया। मेजर जनरल अली शादिमानी को खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कमांडर बना दिया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हरदर्मी बरकरार, ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि जितने भी दिन दरकार हुए इसराइल को मौजूदा खतरा खत्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है कि अगले चंद घंटे हमारे लिए मुश्किल हैं। इसराइली अस्पतालों में जेर जमीन वार्ड कायम कर दिए गए। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज, हजारों इसराइली रिजर्व फौज तलब। हुकूमत का शहरियों को बम शेल्टर से करीब रहने का मशवरा। रूस की इसराइल ईरान तनाज़े में सालिसी की पेशकश। सदर व्लादिमीर पुतिन का ईरानी हममनसब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन, कहा इसराइली हमले यूएन चार्टर और आदमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सदर बोले, इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे।